पढ़ाई के दबाव और सोशल मीडिया से रोकने पर बच्चे घर छोड़ रहे हैं, सुनकर अजीब लगा। शायद गुस्सा भी आया होगा। लगा होगा कि आजकल बच्चे कितने कमजोर हो गए हैं, जरा सी बात पर टूट जाते हैं। इनके बेटे ने 95% लाया और तुम्हारा 90% क्यों आया? फलाने की बेटी ने आईआईटी निकाल दिया और तुम अभी तक क्या कर रहे हो? अरे साहब, बच्चा है या शेयर मार्केट का ग्राफ जिसे रोज ऊपर ही जाना चाहिए? हम उनसे प्यार नहीं करते, हम उनसे परफॉर्मेंस मांगते हैं। हम कहते हैं नंबर लाओ, रैंक लाओ, तभी इज्जत मिलेगी। और इसी सौदेबाजी में बच्चे के दिमाग में यह बैठ जाता है कि वो इंसान नहीं, एक प्रोजेक्ट है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अंशिका मौर्य और आप देख रहे हैं चूक संघर्ष। आज सवाल उस खबर पर है जिसने हमें और आप सबको एकदम सन्न कर दिया है। खबर आती है कि पढ़ाई के दबाव और सोशल मीडिया से रोकने पर बच्चे घर छोड़ रहे हैं, सुनकर अजीब लगा। शायद गुस्सा भी आया होगा। लगा होगा कि आजकल बच्चे कितने कमजोर हो गए हैं, जरा सी बात पर टूट जाते हैं। लेकिन दोस्तों, ठहरिए और सोचिए। आज एक बार आईना उठाइए और खुद से पूछिए, क्या कसूर सिर्फ बच्चों का है या उस सिस्टम का, या उस सोच का, उस परवरिश के तरीके का जिसने बचपन को खेल के मैदान से खींचकर मार्कशीट के पन्ने में कैद कर दिया है? घर या टॉर्चर रूम? आज घर जो सुकून और सुरक्षा की सबसे बड़ी जगह हुआ करता था, वो धीरे धीरे कंपैरिजन सेंटर बनता जा रहा है। इनके बेटे ने 95% लाया और तुम्हारा 90% क्यों आया? फलाने की बेटी ने आईआईटी निकाल दिया और तुम अभी तक क्या कर रहे हो? अरे 90% में भी खुश हो जाइए। अरे साहब, बच्चा है या शेयर मार्केट का ग्राफ जिसे रोज ऊपर ही जाना चाहिए? हम उनसे प्यार नहीं करते, हम उनसे परफॉर्मेंस मांगते हैं। हम कहते हैं नंबर लाओ, रैंक लाओ, तभी इज्जत मिलेगी। और इसी सौदेबाजी में बच्चे के दिमाग में यह बैठ जाता है कि वो इंसान नहीं, एक प्रोजेक्ट है। जो फेल हुआ तो ठुकरा दिया जाएगा। रील की दुनिया का सच लोग कहते हैं। बच्चे दिन पर दिन रील देखते हैं, मोबाइल में डूबे रहते हैं। बच्चे बिगड़ रहे हैं, लेकिन कभी सोचा है वो क्यों भागते हैं रील की तरफ? क्योंकि उस 15 सेकेंड के वीडियो पर जब कोई अनजान व्यक्ति लाइक करता है या कोई वेल डन लिख देता है, तो बच्चे को लगता है कोई तो है जो मुझे समझ रहा है, कोई तो है जो मुझ पे भरोसा करके वेल डन लिख रहा है, मुझे स्वीकार कर रहा है। और घर में तो संवाद नहीं, सिर्फ आदेश चलता है, ये करो, वो मत करो, चुप रहो और सिर्फ पढ़ो। डायलॉग खत्म हो चुका है, अब सिर्फ इंस्ट्रक्शन बचे हैं। जब घर दोस्त नहीं बनेगा तो बच्चे इंटरनेट पर अजनबी दोस्त ही ढूंढेंगे। रट्टू तोता नहीं, हमें इंसान चाहिए, बच्चों का भविष्य चाहिए। हमने स्कूलों को फैक्ट्री बना दिया है जहां बच्चे नहीं बल्कि नंबर तैयार होते हैं। हम भूल गए हैं कि हर फूल एक ही मौसम में नहीं खिलता, सबका अलग अलग मौसम होता है। कोई क्रिकेट के मैदान में चमकने के लिए पैदा हुआ है, तो कोई स्टेज पर कविता सुनाने के लिए, और कोई तकलीफ सुनने और उसका इलाज करने के लिए पैदा हुआ है। लेकिन हमें तो बस एक ही रास्ता दिखता है, सेफ करियर, सेफ पैकेज और सेफ लाइफ। इस सुरक्षा के जुनून में हम अपने बच्चों की मानसिक सुरक्षा को कुर्बान कर रहे हैं। हम उसे सफल बनाना चाहते हैं, लेकिन उन्हें खुश देखना भूल जाते हैं। सीधा सवाल है पेरेंट्स से। आज मैं माता पिता से एक सीधा और कठोर सवाल पूछती हूँ, आपको क्या चाहिए? एक कामयाब रोबोट जो समाज को दिखाने के काम आए, या एक ऐसा बच्चा जो अंदर से सुकून से मुस्कुरा सके, खुलकर अपनी बातें कर सके? याद रखिए, अगर आज आपने उसकी चुप्पी नहीं सुनी, अगर आज आपने उसके डर को ड्रामा कहकर टाल दिया, और अगर आज आपने उसके आंसुओं को उसकी कमजोरी समझी, तो कल आपके पास पछताने के अलावा और कुछ नहीं बचेगा। अनुशासन जरूरी है, लेकिन डर और सम्मान के बीच एक बहुत बारीक लाइन होती है, उसको पार मत कीजिए। अंत में बस मैं इतना ही कहना चाहूंगी, पढ़ाई बिल्कुल भविष्य बनाती है, लेकिन रिश्ते
इंसान बनाते हैं। बच्चों को उड़ने के लिए आसमान दीजिए, लेकिन उनको यह भरोसा भी दिलाइए कि अगर वो उस आसमान से गिरे तो फिर नीचे आप उन्हें बचाने के लिए खड़े हैं, जज करने के लिए नहीं। जिस दिन घर में डिग्री से ज्यादा दिल की बातें होने लगेंगी, उस दिन रैंक से पहला रिश्ता जरूरी होगा। उस दिन किसी बच्चे को सुकून ढूंढने के लिए घर नहीं छोड़ना पड़ेगा। जागिए, समय रहते जागिए, वरना बहुत देर हो जाएगी। वो बच्चा आपको अपना दोस्त मानेगा तो दुनिया कभी उसका फायदा नहीं उठा सकेगी। नमो बुद्धाय, जय संविधान।